तो केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट रिडक्शन, वेरी सिंपल। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज रिडक्शन टू गिव एल्कोहल, पढ़ चुके हैं एल्कोहल के प्रिपरेशन में, वेरी सिंपल। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन undergoes reduction to give alcohol, ठीक, बहुत ध्यान से। तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमारे पास एल्डिहाइड RCHO और ये RC डबल बॉन्ड OR, हमने इसे रिडक्शन करना है सिंपल वे में रिडक्शन, ठीक है। तो NaBH4 is the reducing agent, LiAlH4 is also a reducing agent। रिडक्शन कर रहे हैं तो वेरी सिंपल, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। तो मुझे क्या मिला, RCH2OH। यहाँ भी रिडक्शन कर रहे हैं, 1 डिग्री बनेंगे, बिल्कुल सही। और यहाँ रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री बनेंगे। रिडक्शन, एक बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो RCOH H और ये RCHROH, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री। तो वेरी सिंपल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स अल्कोहल एंड, मतलब प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज द सिंपली रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एक छोटी सी बात आपको बताना है, जो शायद नोट्स में हो भी ना, हमारे दिमाग में आया तो आपको याद दिलाते, एक रफ वर्क बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के लिए। जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, तो तुम्हें ये लगता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ और कैसे यूज किया जाए, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखना और ये नोट भी कर लेना, शायद नोट्स में ना मिले, कि LiAlH4 जो है, ध्यान से, reduces CHO, CO, COOR एंड COX, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक छोटी सी बात, बट नॉट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाता। छोटी छोटी बातें जरा याद रखना। NaBH4 जो है, सिर्फ दो ही को रिड्यूस करता है, CHO एंड CO, किसी और को नहीं। तो NaBH4 हम दोनों जगह ले सकते थे, LiAlH4 हम दोनों जगह ले सकते थे, क्योंकि LiAlH4 एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है, NaBH4 एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। ये दिमाग में रखना। कोई दिक्कत, ध्यान देना। और एक और पॉइंट, PT, PD, Ni या रियोडियम, जनरली तुम्हें PT, PD, Ni मिलेगा। ये जो है रिड्यूसेस CHO, CO, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को भी, लेकिन कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप को नहीं। बट नॉट
COOH, COX एंड COOR, इन्हें रिड्यूस नहीं करता। बाकी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन्हें भी करता है। तो इसलिए पढ़ते समय इन बात का ध्यान रखना, गलती से कोई कहीं रिड्यूसिंग एजेंट मत डाल देना। यानी अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का केस अगर है तो उसे छोड़कर हर जगह तुम ये यूज कर सकते हो। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में इसे यूज कर सकते हो, और कार्बोक्सिलिक वाले टर्म को छोड़कर हर जगह इन्हें यूज कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही बात है, जो डबल बॉन्ड को करेगा वो ट्रिपल बॉन्ड को भी करेगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड इट मींस मल्टीपल बॉन्ड। तो ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए, जो हमने अलग से बताया है। इसे आप अपने कॉपी में कहीं लिख लेना, हो सकता है जो नोट्स भेजो उसमें ना मिले। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि बहुत बच्चे प्रॉब्लम करते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से हमने बता दिया। अब नेक्स्ट रिडक्शन की बात चल रही है, तो नेक्स्ट रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन ये कौन सा रिडक्शन है? तो aldehyde and ketone reduced with zinc amalgam with concentrated HCl to give hydrocarbon. aldehyde या कीटोन मर्जी हमारी, aldehyde and ketone कुछ भी reduced with zinc amalgam with concentrated HCl to give hydrocarbon. To give hydrocarbon. तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लो, जिंक एमेल्गम का सिंपल मतलब है जिंक Hg के साथ। वैसे हमने पहले भी तुम्हें कह रखा, अल्कोहल फिनॉल के समय दो बार हमने कह रखा कि जिंक इज अ परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। HCl कंसंट्रेटेड HCl के साथ हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जिंक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और जिंक के पास खुद ही हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं। तो जिंक ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन दे जाएगा। यहाँ पर तुम 2H2 लिखो या मत लिखो, मर्जी तुम्हारी। 2H2 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले गया वाटर, और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, तो मुझे क्या मिला R और CH3 हाइड्रोकार्बन। तो एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बनाने का ये एक परफेक्ट कन्वर्जन है। एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बनाने का ये एक परफेक्ट कन्वर्जन है। किसी भी एल्डिहाइड से कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कार्बन एटम उतना ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम कीटोन की बात करें, तो सेम केस आएगा, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे नेक्स्ट। सेम केस कीटोन में भी हाइड्रोकार्बन बनेगा। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट, साइंटिस्ट के नाम पर नेम रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन
reduction of aldehyde and ketone with hydrogen followed by heating with NaOH or KOH in presence of ethylene glycol gives hydrocarbon. क्लेमेंसन रिडक्शन भी हाइड्रोकार्बन के लिए और वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी हाइड्रोकार्बन के लिए। अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले, मर्जी हमारी। चलो इस बार कीटोन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से। CH3 किससे रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। ध्यान देना, NH2 हाइड्रोजन, वाटर निकल जाएगा। क्या मिला? R C डबल बॉन्ड N NH2, यानी R नहीं, CH3 N NH2। अब इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल से, ग्लाइकॉल KOH के साथ, KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल हीट करेंगे तो ये N2 हट जाता है, तो N2 बाहर निकल आता है। तो मेरे पास क्या बचा? CH3 CH2 CH3 हाइड्रोकार्बन प्लस N2। N2 बाहर निकल गया तो CH3 CH2 CH3 हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाने का यही दो तरीका मेन है। हमारी मर्जी, हम कोई सा यूज करें, लेकिन अगर उसने नेम रिएक्शन में पूछा तो तुम्हें एज इट इज लिखना होगा। यहाँ भी रिडक्शन, क्यों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, that's why they are called reducing agent, reduction। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन और ये सिंपल रिडक्शन और ये रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ कहाँ यूज होगा? आराम से, तसल्ली से, जिन्हें दिक्कत है बोलेंगे। आराम से, तसल्ली से, जिन्हें जो भी प्रॉब्लम है कह देना, सर मुझे ये नहीं समझ आया, यहाँ नहीं समझ आया, वहां नहीं समझ आया, जहाँ नहीं है। तो पहला पॉइंट था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा पॉइंट रिडक्शन में ये सारी बातें। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कहना, पूछना जरूर, क्योंकि अब हम पेज पलटने वाले हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो दो रिएक्शन हमारा पूरा हुआ, तो सीधी सी बात है तीसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन। इन दोनों के रिड्यूसिंग, फिर से बोलो, इन दोनों का रिड्यूसिंग किसने लिखा? अर्पण।
फिर से बोलो, इन दोनों का रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग है, तभी तो नाम अलग अलग है। सेम होगा तो नाम अलग क्यों होगा? दोनों का रिड्यूसिंग एजेंट अलग है तभी तो नाम अलग है। यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। अब तीसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो वेरी सिंपल, इसमें दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। ये आपका ऑक्सीडेशन जो है, ये ऑक्सीडेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, थोड़ा सा हम रुक जाना। दो कॉपी में मुझे समझाना पड़ेगा, एक पेज में प्रॉपर मुझे डिस्टिंग्विश पहले बताना होगा और दूसरे में वो बताना होगा। चलो इसी पेज को हम आधा करेंगे। ध्यान देना, पहले तो सिंपल ऑक्सीडेशन, दोनों का अलग अलग। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 KMNO4 और K2Cr2O7 etc to give carboxylic acid, to give carboxylic acid। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बट कीटोन, बट कीटोन, कीटोन की कहानी अलग। अंडर विग्रस कंडीशन कीटोन आसानी से रिएक्ट नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन विग्रस कंडीशन में, अंडर विग्रस कंडीशन गिव्स मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड सिंपल वे में रिएक्ट होता है, जैसे सिंपल रिएक्शन CH3CHO, तुमने ऑक्सीडाइज किया KMNO4 के साथ, तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन हो रहा, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, मुझे क्या मिला? CH3COOH। सिंपल ऑक्सीडेशन हमने KMNO4 के साथ कर दिया, तो KMNO4 के साथ सिंपल रिडक्शन हो, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया। लेकिन अगर कीटोन हुआ, अगर कीटोन हुआ तो ध्यान से देखना उसके बाद, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होंगे। ठीक, अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल है, स्टेटमेंट में लिख दिए हैं कि विग्रस कंडीशन में, तो ये नोन है कि यहाँ विग्रस कंडीशन है, मान लिया हमने। विग्रस कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और KMNO4 ही, KMNO4 के अलावा कोई और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। KMNO4 अगर दोनों तरफ सेम है तो मर्जी तुम्हारी, तुम यहां से तोड़ो या यहां से तोड़ो, दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, कहीं से भी तोड़कर ऑक्सीडाइज कर दो। तो माना कि अगर हमने यहां से भी तोड़ दिया तो भी वही मिलेगा, यहां से भी तोड़ा तो भी वही मिलेगा। क्या? RCH2COOH, RCH2COOH और प्लस RCOOH, RCOOH। यहां से तोड़े तो भी यही मिला और अगर यहां से भी तोड़ते तो भी यही मिलता। प्रॉब्लम कहाँ होगी? कि जब दोनों डिफरेंट होंगे। प्रॉब्लम जब दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों का
R अलग अलग होगा, तब मुझे और भी ज्यादा मिक्सचर मिलेंगे, अगर यहां से टूटता है तो R डैश के पास 2 कार्बन, और अगर यहां से टूटता है तो R के साथ 2 कार्बन, यानी कि 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, R COOH और प्लस R डैश CH2 COOH, और अगर इधर से टूटा तो प्लस R CH2 COOH और प्लस R डैश COOH। 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी। कब? जब ये दोनों डिफरेंट। अगर दोनों डिफरेंट है तो इस पर एक रूल लगेगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो इस पर एक रूल लगेगा, जिसे बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल, ये रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिधर कार्बन एटम कम है उधर की ओर शिफ्ट होगा। इसका मतलब इस चीज को समझने के लिए कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगर इस कीटोन का ऑक्सीडेशन हमने किया तो पॉपऑफ्स रूल, कार्बोनाइल ग्रुप उधर जाएगा जिधर कार्बन कम है, यानी इधर या इधर, तो जिधर कार्बन कम है। तो मुझे क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COOH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 एंड COOH। ये है ऑक्सीडेशन। कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी क्योंकि कुछ डिफरेंट है, इसलिए जरा तरीके से, जरा ध्यान से देखो। आप ऑक्सीडेशन कर रहे, अगर किसी को कहीं परेशानी है तो साफ कह दो, प्रॉपर वे में समझाएंगे। टेंशन मत लेना, ना समझ में आए तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बोलना कि सर समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल कहना, जिसे भी दिक्कत हो। कुछ लोगों को ऑक्सीडेशन में और कहाँ दिक्कत हो सकती है, पहले वो क्लियर कर दें। सर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक पहले जनरल एग्जांपल दे दे, ठीक ना? एक पहले जनरल एग्जांपल, चलो इसी को देते, इसी को अलग से समझाते कि हमारे पास CH3 है, फिर CO है, फिर CH2 है, फिर CH3। इनका ऑक्सीडेशन करने के बाद आपने लिख दिया सर 2 मॉलिक्यूल CH3 COOH मिलेगा। जरा थोड़ा सा तरीके से समझा, ये बॉन्ड इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है, किधर से भी टूट सकता है। पॉपऑफ्स रूल ये कहता है कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन का मतलब बॉन्ड उधर से टूटे कि कार्बोनाइल ग्रुप जिधर कार्बन कम है उधर जाए, बॉन्ड वहां से टूटेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप जिधर कार्बन कम है उधर जाएगा,
इसका मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसका ये मतलब। तो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कैसे होगा? ध्यान देना, ऑक्सीडेशन का मतलब, अभी पहले एक तो समझ ले, पहले एक तो समझ ले बालक, पहले इस पे नजर डालो, एक समझे नहीं दूसरा सवाल पूछ दिए। पहले देखो इसमें हो क्या रहा, बॉन्ड यहां से टूटा, ऑक्सीजन जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना मिलेगा। इसे कार्बोक्सिलिक बनाने में एक ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसे एक देगा। इसे कार्बोक्सिलिक बनाने में दो ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसे दो मिलेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन सर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये अपना एक हाइड्रोजन इसे शिफ्ट करेगा। यही विग्रस कंडीशन है, तभी तो CH3COOH बनेगा, और ये भी CH3COO और एक H इधर से, यानी एक CH3COOH इधर, एक CH3COOH इधर, यानी दो दो CH3COOH। तो यही केस हर किसी में होता है, यही केस हर किसी में होता है। तो पोपोव्स रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड वहां से टूटेगा जिधर कार्बन कम है, कार्बोनाइल उधर जाएगा। फिर किसी ने पूछा कि अगर दोनों तरफ कार्बन सेम हो, अरे बालक जब दोनों तरफ कार्बन सेम हो तो कहीं से तोड़ दो, मर्जी तुम्हारी, तो फिर क्यों पूछते हो? पहले ही कह चुके कि अगर दोनों तरफ सेम है तो तुम कहीं से तोड़ दो, प्रोडक्ट यही दो मिलेंगे। इधर से भी तोड़ोगे तो यही मिलेगा, इधर से भी तोड़ोगे तो यही मिलेगा। अगर दोनों तरफ कार्बन सेम हो तो मर्जी तुम्हारी, कहीं से तोड़ दो, प्रोडक्ट दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा। पोपॉप्स रूल तो तब के लिए है जब दोनों तरफ कार्बन सेम नहीं हो। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, हम पेज पलटने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक अब बोलेंगे वो आधा इधर आधा उधर होगा तो समझ नहीं आएगा। इतना पेज छोड़ते हुए मुझे आगे चलना होगा। ठीक है, हर किसी को समझ आया? आगे मूव कर रहे हैं, साफ कह देना कि सर समझ नहीं आया। जब तक आप पूछने की आदत नहीं डालोगे तब तक परेशानी बनी रहेगी। ठीक, चलिए। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन के थ्रू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पेपर में आना कंपलसरी है, दिमाग में बिठा लो, वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन थ्रू ऑक्सीडेशन, टॉपिक बनेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश। सबसे पहला टॉलेंस टेस्ट, सबसे पहला टॉलेंस टेस्ट, तसल्ली से देखना, ध्यान देना। एल्डिहाइड को जब हम टॉलेंस रिएजेंट
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद, शॉर्ट में लिखते चलेंगे, बोलेंगे पूरी बात। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। Oxidized to give carboxylate ion, with silver mirror, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं, सॉरी। कोई भी एल्डिहाइड मर्जी हमारी को हम रिएक्ट करने जा रहे हैं सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। शॉर्ट में ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, बेसिक मीडियम में। ये बेसिक मीडियम है, 3OH, 30H मत समझ लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक मिलेगा, आयोनिक फॉर्म में, साथ में सिल्वर, फिर वाटर और 4NH3। ये सिल्वर मिरर बनेगा। एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये आयन इस वजह से आयोनिक फॉर्म। ध्यान देना, अभी कुछ पूछना मत, अभी केवल ध्यान से सुनो। अगले 5 से 7 मिनट तक केवल ध्यान से सुनना, तभी आगे का पॉइंट समझ आएगा, और अगर ध्यान हटा तो सब गया। दूसरा, फेलिंग टेस्ट। ये कोई भी एल्डिहाइड, हमने कहा एल्डिहाइड मतलब कोई भी एल्डिहाइड, यानी ऐसे लिख देते हैं ऑल एल्डिहाइड। इसमें ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड विद फेलिंग सॉल्यूशन। बिना बेंजीन वाले को एलिफेटिक कहते हैं और बेंजीन वाले को एरोमेटिक कहते हैं। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें याद रखने होंगे बालक। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज विद फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? तो मिक्सचर ऑफ CuSO4 and sodium potassium tartrate सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, सिर्फ इसे रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं। टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन, and
reddish brown PPT of copper oxide, reddish brown PPT of Cu2O। कलर फॉर्मेशन से मुझे पहचानना होता है, कलर फॉर्मेशन से मुझे पहचानना होता है। तो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ध्यान देना यहाँ पर दो दो है, फेलिंग सॉल्यूशन मिक्सर, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों का मिक्सर यहाँ लेकर चल रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, हम ए से रिएक्ट करने जा रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। तो CuSO4 का आयोनिक फॉर्म Cu2+, बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखना है, हम COOH भी लिख सकते हैं आयोनिक फॉर्म में। और Cu2O, ये रेडिश ब्राउन PPT, और 3H2O। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे ऑक्सीडाइज किया कार्बोक्सिलिक में, इसे ऑक्सीडाइज किया कार्बोक्सिलिक में। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी लिखने होते हैं क्योंकि ये डिस्टिंग्विश में यूज होता है। उसी तरह से तीसरा आइडोफॉर्म टेस्ट, इसे हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ दोनों की बात हो रही है, इन दोनों में कीटोन नहीं आते हैं। ये ऑल एल्डिहाइड, ये ओनली फैटिक एल्डिहाइड, इसमें कीटोन का काम नहीं। लेकिन आइडोफॉर्म बोथ, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन containing at least one methyl group, contain at least one methyl group, one methyl group oxidized by sodium hypohalite, sodium hypohalite, sodium hypohalite to give iodoform, to give iodoform, and salt of carboxylic acid, carboxylic acid and salt of carboxylic acid। तो ध्यान से थोड़ा, यहां हमने बात की एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग वन मिथाइल ग्रुप, मतलब जिस कंपाउंड में ये ग्रुप होगा, या फिर ये भी पॉसिबल है सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप, ये दोनों ही ग्रुप वाले कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, चाहे कैसा भी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप या ये ग्रुप हो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये फिक्स है। ठीक, अब कोई एक रिएक्शन और यहाँ कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लेकिन एक CH3 होना कंपलसरी है, वन मिथाइल ग्रुप, और ऑक्सीडेशन इसी का होगा, इसी का जो मिथाइल ग्रुप है, किसके साथ? NaOH, सोडियम हाइपोहेलाइट,
हम यहाँ पर NaOI भी ले सकते हैं हैलोजन के जगह पर, मर्जी हमारी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, पेपर में ऐसे भी दे सकता I2। इन दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मर्जी हमारी। होगा क्या, ये पोर्शन ऑक्सीडाइज होकर के अलग हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये बाहर, तो RCOO और फाइनली CH3 येलो PPT ये देगा। टॉलेंस टेस्ट, पेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, तीनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई भी एल्डिहाइड के लिए, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए, इवन अल्कोहल के लिए भी जिसके सेकंड पोजीशन पर OH, सबके लिए। तसल्ली से एक बार ध्यान से देख लो सबको, फिर कुछ बोलना। तसल्ली से एक बार ध्यान से देख लो, फिर कुछ पूछना, लेकिन अभी नहीं, मुझे बोलने के बाद, अभी मत पूछना कुछ। केवल 30 सेकंड ध्यान से देखो। पेपर में ये कभी नहीं पूछेगा, पेपर में ये कभी नहीं पूछेगा, पूछता ही नहीं। पूछेगा क्या, इसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ध्यान देते जाना। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपका जवाब प्रोपेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट या मर्जी आपकी फेलिंग टेस्ट, वेयर एज प्रोपेनोन डज नॉट। एक लाइन लिखना, प्रोपेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट, थ्योरी में आप लिखेंगे, वेयर एज प्रोपेनोन डज नॉट गिव्स टॉलेंस टेस्ट, और उसके बाद यही रिएक्शन लिखना है। प्रोपेनल प्रोपेनोन, ब्यूटेनल ब्यूटेनोन, पेंटेनल पेंटेनोन, सेम स्टेटमेंट सेम रिएक्शन, कुछ भी पूछ दे। साइक्लोहेक्सेनल साइक्लोहेक्सेनोन, सेम स्टेटमेंट सेम रिएक्शन, जरा सा फर्क, उसने चेंज केवल ये होता है, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। प्रोपेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट, प्रोपेनोन डज नॉट, एक लाइन थ्योरी लिखे, रिएक्शन यही प्रोपेनल, कोई एक ये तो देता ही नहीं है ना, इसके बारे में तो हमने पहले लिख दिया इट डज नॉट। इनमें से कोई एक रिएक्शन, ओनली वन, 2 नंबर का पूछेगा, एक रिएक्शन लिखना है, दोनों नहीं। मर्जी आपकी, दोनों लिख दो तो भी उतना ही नंबर, एक लिख दो तो भी उतना ही नंबर, दिल करे तो दोनों लिख दो। चेंज केवल ये होता है, प्रोपेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट, तो प्रोपेन में 3 कार्बन, यहाँ एक दिक्कत, तो तुम इसे लिख दो C2H5 CHO प्लस 2AgNH3 का होल 2 प्लस 3OH नेगेटिव डॉट C2H5COO माइनस प्लस डॉट डॉट, यानी यही रिएक्शन। चेंज R होगा बस। ब्यूटेनल ब्यूटेनोन, ब्यूटेनल गिव्स टॉलेंस टेस्ट, ब्यूटेनोन डज नॉट, यहां C3H7 कर देंगे। साइक्लोहेक्सेनल साइक्लोहेक्सेनोन, हम यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन बना देंगे R की जगह पर, रिएक्शन वही होगा, स्टेटमेंट भी सेम होगा।
चाहे वो कुछ भी पूछे। एक दूसरा रिएक्शन। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। Distinguish between acetaldehyde and benzaldehyde. Acetaldehyde and benzaldehyde. हमने कहा ये सिर्फ एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। तुम्हें पता होना चाहिए एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब नहीं पता है तो फिर ये आपको दिक्कत होगी। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो एसिटल्डिहाइड गिव्स फेलिंग टेस्ट, बेंजल्डिहाइड डज नॉट। रिएक्शन यही लिखना, चाहे कुछ भी पूछे। चेंज सिर्फ आर होगा, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ आर की जगह पर CH3 और यही रिएक्शन लिख देंगे। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन लिख देंगे। सेम रिएक्शन लिखेंगे, एक और पहले, उसके बाद फिर आप बोलना। Distinguish between propane 2-on and pentane 2-on and pentane 3-on. तो distinguish between pentane 2-on and pentane 3-on. pentane 3-on दोनों कीटोन है, दोनों ही कीटोन है। एक में दूसरे कार्बन पे बोल रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन 2-on। ये 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ तीसरे पर। हमने पहले ही कह रखा है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दूसरे पर CO हो तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बाकी नहीं देगा। तो पेंटेन 2-on गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, पेंटेन 3-on डज नॉट। रिएक्शन यही लिखना है, आर चेंज होगा। मतलब CH3CO तो है ही, अब ये R की जगह पर, R की जगह पर C3H7, C3H7 रिएक्शन ये, R की जगह पर ये होगा, रिएक्शन ये। इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से, हम भागेंगे नहीं। आपको हम इस वक्त 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पहले देख लो, समझ लो, फिर मुझसे कुछ पूछना, अभी मत पूछो। ये मत सोचना कि पॉज हो गया है, हमने आपको देखने समझने के लिए दिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं पूछेगा कि टॉलेंस टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट क्या है, या आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, बनने का तरीका बहुत है। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बोलो, अब जाकर के तुम लोग अपनी अपनी परेशानियां पूछ सकते हो। अब जाकर के अपनी अपनी परेशानियां बोलो, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी पूछे, रिएक्शन यही लिखना होता है, चेंज सिर्फ आर होता है। जैसा क्वेश्चन वैसा आर चेंज होगा।
बोल दो, जिसे भी दिक्कत है साफ शब्दों में कह दो, बार बार कह रहे हैं। ताकि हम आगे चले, ये डिस्टिंग्विश के फॉर्म में। चले आगे, समझाना है इसलिए यही पूछना पड़ेगा। सब कुछ सामने होना चाहिए तभी समझ आएगा। जगह नहीं है ना, और मुझे यही समझाना होगा, दोनों के सामने रख। अगला क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं, चलो यहाँ लिखते। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। Distinguish between ethanol and propanol. अल्कोहल वर्ड देखते ही बच्चे का माइंड में आता है ल्यूकास टेस्ट, लेकिन वो भूल जाता है कि ल्यूकास टेस्ट तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए होता, ये तो दोनों ही 1 डिग्री है। CH3 CH2OH और CH3 CH2 CH2OH, दोनों ही 1 डिग्री है। तो हमने आपको हिंट दिया है कि जिस अल्कोहल में दूसरे कार्बन पर OH हो, वो भी ये टेस्ट देता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, यानी दूसरे कार्बन पर ही है, यहाँ तीसरे कार्बन पर है। तो इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनॉल डज नॉट। अब तुम सोचोगे कि ये कीटोन है, ये इथेनॉल है, दोनों में फर्क है। अब देखो इसे कैसे समझाते हैं, ध्यान देना। इसे हम इसी की तरह लिखना जा रहे हैं, CH3 CH3CHOH और इधर H कर दी, ठीक है। अरे नहीं दिख रहा, सॉरी। आप लोग बोलते भी नहीं हो कि सर दिख नहीं रहा। इसे हम इस फॉर्म में लिख दिए आपको समझाने के लिए। ये हमारा इथेनॉल, हमने ऐसे लिखा CH3 CHOH और ये H। आप यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ 2 बार ऑक्सीडेशन होता, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और फिर इसका ऑक्सीडेशन। अब तो ये ऐसा बन गया, यानी अगर ये पार्ट होगा तो 2 बार ऑक्सीडाइज होगा, और ये पार्ट होगा तो एक ही बार में ऑक्सीडाइज होगा। दैट इज द डिफरेंस। अगर एल्डिहाइड या कीटोन हुआ तो एक बार में ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अगर अल्कोहल हुआ तो 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा। पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटा, एल्डिहाइड या कीटोन का रूप ले लिया, एल्डिहाइड या कीटोन का रूप ले लिया। अब इसका ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये सॉल्ट बना देगा, HCOONA, क्योंकि R था तो RCOONA, H है तो HCOONA, और प्लस CHI3, क्योंकि यहाँ पर NaOI है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तसल्ली से देखकर घर में
घर में तसल्ली से इसे देखकर, और याद रखना इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, और इसके बाद जो अगले क्लास में हो।